हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करना है 6 मार्च को हम लोग का मार्केट में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी प्रेडिक्शन किया था 4 मार्च के लिए वो कैसा रहा। चलो आ जाओ चार्ट्स पे, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे 6 मार्च के लिए। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने एनालिसिस में बोला था, अगर गैप डाउन होने के बाद इसके नीचे कंटिन्यू करता है या यहाँ पे तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखो वो टारगेट देखने को मिला, उसके बाद कितना अच्छा सुंदर ऊपर का मूव है। ऊपर का मूव का भी बात हमने किया था वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था। तो देखो बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो भाई जबरदस्त रहा। मैंने बैंक निफ्टी में पहले ही कह दिया था, अगर यहाँ पे कभी भी गैप डाउन ओपन होके इसको रेजिस्टेंस नहीं लेता और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है तो मार्केट का जोन फिर बुलिश आ जाएगा। और देखो भाई मार्केट में बुलिश था। मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर गया या इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट तो अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो भाई देखो इसके ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद हम लोग को पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था और मैंने एक तीसरा टारगेट भी बता के रखा था इमरजेंसी में 720 का। तो भाई देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 720 का यहाँ पे एक और टारगेट हम लोग का हिट हो चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के दिन 6 मार्च को कैसे बिहेव करेगा मार्केट। चलो मैं 1 मिनट में थोड़ा सा चार्ट को रिफ्रेश करके नए लेवल्स वगैरह थोड़ा ड्रॉ करके आता हूँ। तो गाइस वापस से आ चुका हूँ मैं अपनी चार्ट्स पे। मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया। निफ्टी में मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, नए टारगेट्स वगैरह निकल के आए। तो पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी तो इसको थोड़ा और आराम से डिस्कस करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज पहले मार्केट डिप लिया, उसके बाद फिर अच्छा खासा हाई बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ मार्केट ने जहाँ पे ओपन हुआ था लगभग वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो इससे हम लोग को कल का क्या आइडिया निकलता है। तो देखो मार्केट इस जोन में क्लोज हुआ, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन करने का इस जोन के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन होता है तो पहला टारगेट हम लोग का ये रहेगा और दूसरा टारगेट इसके ब्रेकआउट मिल जाए। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है भाई तो फिर दूसरा टारगेट हम लोग को 22,480 तक का रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाता है तो भाई नीचे जाने से मैं यहाँ पे तब तक डाउन साइड का नहीं सोचूंगा जब तक ये लेवल नीचे में 22,278 का है, क्योंकि भाई यहाँ तक मुझे ज़्यादा बड़े पुट साइड में टारगेट दिख नहीं रहे, बहुत छोटा छोटा टारगेट है। तो मैं उसके तरफ जाऊँगा नहीं, वहाँ पे जाने में थोड़ा रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा अगर मार्केट पलट जाता है तो। इसलिए मैं पुट का ट्रेड निफ्टी में कल अवॉइड करूँगा अगर फ्लैट खुलता है तो। ठीक है, गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप होता है, इस एरिया में कहीं पे गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा इसको रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट या फिर इसी जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करके मेरा पहला टारगेट 22,340, दूसरा टारगेट 22,314, बस छोटा छोटा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आता है तो फिर मैं यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड बनाऊंगा जिसमें 22,480 का टारगेट फिर 22,530 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, सिंपल बात है। अगर गैप डाउन खुलता है कल मार्केट निफ्टी 50 में तो भाई देखो अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एक चीज़ देख सकते हैं। भाई थोड़ा सा चार्ट को इधर लेके आता हूँ। देखो गैप डाउन खुलता है अगर यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट सिंपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई यहाँ से कितना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आया। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेशन किया है, फिर अपसाइड का मूवमेंट आया, उसके बाद मार्केट भले ही साइडवेज रह गया लेकिन फॉल नहीं दिखाया। फॉल दिखाया भी तो फिर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आ गया। तो इससे हम लोग को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अच्छे खासे बायर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर का जोन है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता है या ट्राई करता है नीचे जाने का और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में चले जाता है, एकदम कंसोलिडेशन के फेज में चले जाता है या फिर सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है तो फिर मैं यहाँ से बाइंग का ट्राई करूँगा। यहाँ से बाइंग का ट्राई करने पे मेरे पास बेनिफिट ये रहेगा कि थोड़े से टारगेट्स लंबे निकल के आएंगे, बट हो सकता है कि टाइम डीके हम लोग को थोड़ा देखने को मिल जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी दिख रहा है। तो देखो टारगेट्स हम लोग का जो निकल के आ सकता है वो है पहले यहाँ पे 22,380 के आसपास, फिर 22,420 के आसपास का टारगेट हम लोग को निकल के आ सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर कल के दिन निफ्टी ने गैप डाउन खुल के इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो क्या होगा। भाई देखो इसके नीचे ब्रेक कर दिया ना, इतनी आसानी से वो नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं गया भी नीचे तो भाई देखो नीचे में हमारे पास एक टारगेट यहाँ में निकलते आता है 22,200 तक मान लो, फिर उसके नीचे 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का फैक्टर ऐड हो जाएगा, बट इसके नीचे इतनी आसानी से जाएगा नहीं मुझे लगता है। अगर जाता है 15 मिनट का बिग बार कैंडल अगर इसके नीचे बनता है तब मैं पुट साइड में यहाँ तक के टारगेट के लिए जाऊँगा, अदरवाइज मैं पुट साइड में कल निफ्टी के लिए नहीं हूँ।
ठीक है, सिंपल एनालिसिस, इससे ज़्यादा इसमें बात करने लायक कुछ है भी नहीं। ठीक है, मार्केट अगर साइडवेज रह गया तो ट्राई करना ट्रेड नहीं लेने का, ओआई डेटा वगैरह देख कर ट्रेड लिया करना। और पोर्ट साइड में जब भी ट्रेड लेना निफ्टी में कल, तो स्टॉप लॉस के साथ जाना, स्टॉप लॉस से कंप्रोमाइज करना। और अप साइड में भी जब आप ट्रेड लो तो थोड़ा आप लोग का हो सकता है स्टॉप लॉस बड़ा निकल के आ जाए, लेकिन थोड़ा होल्ड करने का ट्राई करना अप साइड के ट्रेड को। अब हम लोग बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप लोग कंपेयर कर लेना, ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल्स को न्यू से ड्रॉ किया ताकि रिफ्रेशिंग लगे, देखने में समझने में ईजी हो मुझे। तो देखो यहाँ पे क्लियर एकदम, पहले आपको मैप में समझा दूँ कि देखो भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, मार्केट में सिंपल लॉजिक पे काम होने वाला है। कल के दिन यहाँ से बिग बार था और उसके बाद यहाँ पे एक सेलर का जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ पलट गया। मैंने आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताया कि सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ऊपर में जो फ्लैश हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिग बार था इसी का हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। उससे बहुत देर तक मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में रह गया, धीरे धीरे करके नीचे आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाला बात क्या आ रहा है ना, देखो नोटिस करने वाला बात यहाँ पे ये है कि भाई ये सारी कैंडल्स में विग बहुत बड़ी बड़ी है यार, विग बहुत बड़ी बड़ी है। यहाँ देखो, फिर यहाँ देख लो, इस जगह पे देख लो भाई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी विग है यहाँ पे। मतलब क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे फाइट हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा फाइट हो रहा है यहाँ पे। कल के दिन हम लोग बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का फैक्टर देखते हुए हो सकता है बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। तो हम लोग सारा बात डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैट ओपनिंग वगैरह, ठीक है। इसको आराम से भी डिस्कस करते हैं। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है वो तो भाई जरूर से सुन लेना। देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलता है ना, मैं ज़्यादा नहीं सोचने वाला। मेरे को अगर यहाँ पे एक दो कैंडल भी सस्टेन करते हुए दिख गए, मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए घुसने वाला हूँ, स्टॉप लॉस के साथ घुसने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। इंडेक्स के चार्ट में ये लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा, इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बैंक निफ्टी के हिसाब से। एक सेकेंड, 50 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। 50 पॉइंट मतलब आपका प्राइस का चार्ट में 25 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है और सपोर्ट थोड़ा भी बनाने का मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि सपोर्ट बन रहा है, मैं यहाँ पे सिंपली बाइंग में जाऊँगा। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट 775, तीसरा टारगेट 844, ठीक है, सिंपल। अब गैप अप गैप डाउन का बात कर लेते हैं। देखो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप अप इस जगह पे खुलता है, मान लेते हैं यहाँ पे है, मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाइंग आया, कंटिन्यू बाइंग आया, ये विग से बाइंग आया, तो सेलिंग आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लान करेंगे कि अगर यहाँ पे मुझे फिर रेजिस्टेंस फील हुआ, कंसोलिडेशन नहीं रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे फील हो रहा है कि रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा। शॉर्ट का ट्रेड में मेरा बस यहीं तक का टारगेट रहेगा और यहीं पे मैं सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, होल्ड नहीं करूंगा। फ्रेश एंट्री बाद में दोबारा से अगर बनेगा डाउन साइड में तो बनाया जाएगा, यहाँ पे मैं सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद कल इसका ब्रेकआउट मिल जाए, तो भाई अगर इसका कल ब्रेकआउट मिल गया ना, तो फिर हो सकता है कि हमें बड़े बड़े टारगेट देखने को मिले। मैंने जो ये टारगेट देखे रहेगा, इससे भी ऊपर का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम लोग इसी पर लॉजिकली बात कर लेते हैं। इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगर 720 का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 775 और फिर 840, 900 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है सीधा 48,000 से रिजेक्शन ले मार्केट, ठीक है, सीधा 48,000 से रिजेक्शन ले। इतना बड़ा मूवमेंट हम लोगों को कल देखने को मिल सकता है अप साइड में, ठीक है। एक्सपायरी फैक्टर है, उसको माइंड में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा देर अगर साइडवेज हो जाए तो होल्ड करके फ़ायदा नहीं है कल के दिन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर गैप डाउन हो जाए तो क्या करना है भाई। गैप डाउन में क्या करें हम लोग, तो भाई देखो अगर मार्केट यहाँ पे कल गैप डाउन खुलता ना, इस जगह पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे गैप डाउन खुलता है कहीं पे, मैं आइडेंटिफाई करूंगा मार्केट ट्राई क्या कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर सपोर्ट मानता है। क्योंकि यहाँ पे एक बिग बार रेड कैंडल है, तो यहाँ पे मैं पहले उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा या सपोर्ट लेगा। अगर मुझे फील हुआ रेजिस्टेंस लेगा तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ तक का टारगेट निकालने का ट्राई करूंगा। अगर मुझे फील हो गया कि यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, इसको अब सपोर्ट बनाने वाला, मार्केट का वेव अप की तरफ है, तो मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का प्लान करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, ठीक है। डाउन साइड के लिए मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन जितनी भी बार मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा, जो लेवल मैंने आपको बताए, स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा। मिनिमम स्टॉप लॉस कल के दिन बैंक निफ्टी में अगर पुट साइड में जा रहे हो तो 30 to 40 पॉइंट्स का हो सकता है। तो गाइस यही है कल का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपका ये एनालिसिस जो है कल के दिन बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको काम आएगा। आप इसके साथ अपना एनालिसिस को थोड़ा सा मिक्स कर देना, तो ये और भी रिफाइन हो जाएगा, आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।